हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज। ए आपका पार्ट दिया 10⁻⁻² ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और बी पार्ट दिया आपका 0। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो की कंसेप्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपका की कंसेप्ट जो है वो हो जाएगा आपका हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये बोला जाता है कि आपका जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ये जो होगा ये आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा एच डिवाइडेड बाई 4 पाई के बराबर। अब हम यहाँ पे जो है एक एक करके दोनों पार्ट सॉल्व करें तो पार्ट ए में अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ है आपका 10⁻⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया आपके डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो अगर हम ऊपर वाले इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर यूज करें तो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी के। अब अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू तो ये आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आपका पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी। सो डेल्टा पी में अगर हम देखें तो यहाँ पे जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो यूनिट्स होने वाला है वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर, राइट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज लिख रहे हैं। तो आ जाएगा 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई ग्राम से हम केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई आपको सेंटीमीटर मीटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, सो 10⁻² और मल्टीप्लाई होगा। सो अगर हम इसको वापस से लिखें तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आपका अगर यहाँ देखोगे ऐड अप करना पड़ेगा आपको -2 -3 और -2, सो -7, तो 10⁻⁻7। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.527 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर और ये आएगा आपके मीटर्स में। हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके 0.527 इंटू 10⁻⁻27 मीटर्स, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.27 इंटू 10⁻⁻28 मीटर्स के बराबर। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में यहाँ पे जो आपका डेल्टा पी दिया है वो दिया है आपके 0 के बराबर। अगर हम जो इक्वेशन हाइजेनबर्ग इक्वेशन वापस से देखें तो हमने लिखा था डेल्टा एक्स जो होगा आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा एच डिवाइडेड बाई 4 पाई डेल्टा पी के बराबर। अब अगर यहाँ पे हमने ये बोला कि डेल्टा पी इज टेंडिंग टू 0, मतलब आपका ये ओवरऑल जो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा जो है आपकी कम होने लगेगी, बहुत ज़्यादा जो है आपकी कम होने लगेगी। इसका मतलब आपका जो ओवरऑल ये पूरा वैल्यू जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ये होल थिंग विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। आपका यहाँ पे जो आपका डेल्टा एक्स होगा यहाँ पे वो आपका क्या क्या अप्रोच करने लगेगा, इन्फिनाइट अप्रोच करने लगेगा। यहाँ से आप जो है कह सकते हो कि आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, बेसिकली इक्वल टू आपके इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। आई होप you have understood the explanation. All the best.